जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप सबको पता होगा, ड्राइवर के बारे में आपने सुना होगा कि यूपी पुलिस में ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है। और ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है मतलब इसका है क्या एक्चुअल में आपने बहुत कम जो है वो एक रियल में देखा होगा। अब देखिए पूरी बात बताता हूँ। हाँ, ये रियलिटी है कि इसकी जो वैकेंसी है वो आएगी। अभी तक आपने नहीं देखी होगी, लेकिन अब जो है इस बार आप एक बार नई भर्ती के तौर पर आप इसे देख पाएंगे। लगभग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 8,605 मतलब एक बड़ी भर्ती कह सकते हैं कांस्टेबल के तौर पर। इनका काम काज क्या रहता है, क्योंकि हमने देख रखा है मतलब इनका काम क्या होता है। मतलब अगर हम बात करते हैं कांस्टेबल, तो कांस्टेबल से बेहतर है जैसे कि थानों में जो नौकरी करते हैं उनसे बेहतर है या फिर नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको एक नोटिस के बारे में दिखाता हूँ। देखिएगा 5 अक्टूबर 2023 को ये आप एक विभागीय नोटिस था जो आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर कहीं वायरल हुआ था। और साथ ही में मैं पिछले 2-3 दिन से एक बिज़ी था बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं वीडियो इसके ऊपर नहीं बना पाया। लेकिन अब देखिएगा मैं अपनी बात रखता हूँ। आपने कमेंट किया था तो सर आप भी बता दीजिए, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा सीधे सीधे ये नोटिस देखिए कहाँ पर लिखा गया है। प्रमुख सचिव के लिए लिखा गया है। और इस नोटिस में जो क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2023 के प्रेक्षाखंड के संबंध में, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और मेन एग्जैक्टली जो चीज़ लिखी हुई है उस पर उसको लेकर के हम अपनी बात को रखते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर बोल रखा है कि विगत 6 सालों में मतलब पिछले 6 सालों में 1061 जो कर्मियों को आरक्षी चालक के पद पर जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। जबकि वर्तमान में ये जो इनकी ज़रूरत है वो कितनी है, देखिए 8,605 आरक्षी चालक की रिक्त, मतलब ये है कि 8,605 जो है वो रिक्त पद हैं। और अभी तक जो है पिछले 6 सालों में 1061 जो है वो कांस्टेबल ही मतलब विभागीय रूप से जो है उनको चयनित कर लिया गया है। अतः सीधी भर्ती के द्वारा चालक के पद पर चयन प्रस्तावित किया जाता है। और सीधे सीधे बोल गया है कि इस जो ये एप्लीकेशन भेजा जा रहा है इसको प्रमुखता यानी प्राथमिकता के आधार पर जो है इसे कार्रवाई करवाने का कष्ट करें। तो ओवरऑल अब इस चीज़ को समझ में आपके आना चाहिए कि है क्या। तो सीधे बात है कि मतलब विभाग ने नोटिस भेजा है कि अब तक देखिएगा 6 सालों में 1,000 जो है वो कांस्टेबल बने हैं और जो है ड्राइवर बने हैं, लेकिन और ड्राइवर नहीं बने। इसलिए होता क्या है कि जब भी कभी विभाग में रिक्तियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो एक समय ऐसा आता है कि अगर कोई वैकेंसी कभी ना निकली हो तो फिर वो वैकेंसी के तौर पर नई भर्ती के रूप में देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप देख पाएंगे कि ड्राइवर के लिए, और ड्राइवर के लिए जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा इसमें क्या एज रहने वाली है, क्या आपका लाइसेंस रहने वाला है, सारी चीज़ें तो नोटिफिकेशन आने के बाद में ही आपको पता चलेगा। लेकिन इसमें कामकाज देखिएगा, यूपी पुलिस में कामकाज आपने देख रखा होगा, जहाँ भी 4 पहिया यानी 4 पहिए की जो गाड़ी आपको देखने को मिल जाए तो आप समझ लेना कि वहाँ पर आपकी ही नियुक्ति की जाएगी अगर आप ड्राइवर के लिए फॉर्म भरते हैं तो। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे आपने देखा हो ना थानों में जो गाड़ियाँ जिप्सी होती हैं या फिर साहब की गाड़ियाँ होती हैं, जैसे डीएसपी एसएसपी है ना, ठीक है ना, एएसपी, इन सब की जो गाड़ियाँ होती हैं, कप्तान साहब की हो, डीएम साहब की हो, तो उच्च अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उन सब की गाड़ी भी जो होता है वो इसी डिपार्टमेंट, मतलब अब जो नई भर्ती होगी तो ये जो चालक बनेंगे वही जो है वो इनकी जो है साहब लोगों की गाड़ियाँ, या फिर जो रेगुलर काम के लिए होती हैं, जैसे कि सपोज़ करो जेल में से जो बंदी जाते हैं, तारीख पर जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो उनके लिए जो गाड़ी आती है ना पुलिस लाइन से, तो उस मतलब ओवरऑल अभी तक तो क्या था कि पीएससी हो, कांस्टेबल हो, इन डिपार्टमेंट में से जो इच्छुक उम्मीदवार होते थे उनसे ही जो है टेस्ट वगैरह लेकर के और उनको सेलेक्ट करते थे, वही चालक, ठीक है ना, चालक के पद पर कार्य करते थे। लेकिन अब क्या है कि क्योंकि रिक्तियां बहुत ज़्यादा हो गई 8,000, इसलिए ये फैसला लिया गया कि भाई से एक सीधी भर्ती के माध्यम से इन चालक के पदों को जो है वो भरा जाना चाहिए। ये एक नया ट्रेंड है, नया तरीका। और मैं बताऊँ ना बहुत मस्त नौकरी है यार। मान लो अगर आप अगर जैसे बंदी होते हैं, इनको तारीख पर ले जाना होता है तो इनके लिए गाड़ी आती है, ठीक है, आइसर की गाड़ी आती है। अब आइसर की गाड़ी आती है, सीधे बस आइएगा और मात्र जो है 10 मिनट का काम होता है, 10 मिनट आने में और 10 मिनट जाने में। फिर शाम को जब भी टाइम मिल जाए मतलब 3 बजे के आसपास फिर जो है वापस से तारीख करके फिर ये वापस से जो है लौटते हैं। तो नेचुरली यही टाइम होता है, जब आपको वापस आना होता है तो बस 10 मिनट
जाने में और 10 मिनट अपने वापस गाड़ी को ले जाने में, और कोई काम नहीं है। तो ओवरऑल मैं बात करता हूँ कि ड्यूटी जो होता है वो चालक का ही है, ठीक है ना? बाकी और इसमें एक्स्ट्रा आपको काम नहीं करना होता है। लेकिन हाँ, अगर इमरजेंसी है तब, क्योंकि आपको ट्रेनिंग के तौर पर हर चीज़ सिखाया जाएगा, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर आपको चालक से संबंधित चीज़ें आपको सिखाई जाएँगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपके लिए ड्यूटी जो है वो ज़्यादा नहीं होती है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं होती है। और दूसरी बात, आप साहब के टच में वो रहती हैं। साहब के साथ में अगर आप जो है चालक हैं उनके, तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसे आप जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओवरऑल जो आप मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो बस ये एक नया वैकेंसी जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएगा बताऊँगा। लेकिन अगर ये शुरुआत हुई है तो ये बहुत अच्छी बात है। अपना ध्यान रखिएगा, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और जो सामान्य जो ज्ञान स्टैटिक जीके का जो सीरीज़ चल रहा था, बिल्कुल अब वो कंटिन्यू हो जाएगा। पिछले 4-5 दिन से ना मतलब थोड़ी-सी दिक्कत थी घर में, इसलिए हॉस्पिटल वगैरह आना-जाना लगा हुआ था। लेकिन अब जो है बिल्कुल मैं ठीक हूँ और कंटिन्यू करूँगा अगली वीडियोज़ को। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।